नमस्कार। नादी टीवी के खास कार्यक्रम खास खबर खास नजर में आप सबका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ नंसी शर्मा। तो कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आज हम 4 बड़ी खबरों के साथ। सबसे पहले बात करेंगे मंत्री विजय शाह पर योजन की लटकी तलवार को लेकर। कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद विजय शाह पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर मोहन सरकार फैसला ले सकती है। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संविधान विशेषज्ञों से चर्चा कर चुके हैं। दूसरी खबर में बात करेंगे यूपी में मांझे से मौत की अब हादसे नहीं बल्कि हत्या होंगी। दरअसल उत्तर प्रदेश में चाइनीज मांझे से लगातार हो रही दुर्घटनाओं को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री ने ये साफ कहा कि चाइनीज मांझे से होने वाली मौत अब हादसा नहीं बल्कि हत्या मानी जाएगी और दोषियों पर उसी के तहत कठोर कार्रवाई भी होगी। उन्होंने प्रदेश में प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री और स्टाफ पर पूरी तरह रोक सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। तीसरी खबर में बात करेंगे छत्तीसगढ़ में लाल आतंक को लगे बड़े झटके की। दरअसल बीजापुर में नक्सल विरोधी अभियान के तहत सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली। एक ओर जहां सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर 12 सशस्त्र माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया, तो वहीं दूसरी ओर खूंखार नक्सली कमांडर ऊधम सिंह के मारे जाने की खबर है। चौथी खबर में बात करेंगे आईएफएस अधिकारी के इस्तीफे की। मध्य प्रदेश कैडर के 2013 बैच के आईएफएस अधिकारी विपिन पटेल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने निजी कारणों का हवाला देते हुए पीसीसीएफ और हेड ऑफ फॉरेस्ट फोर्स को त्याग पत्र सौंपा है। विपिन पटेल ने 4 फरवरी 2026 से आईएफएस सेवा छोड़ने की इच्छा जताई और सक्षम प्राधिकारी से उन्हें सेवा से मुक्त किए जाने का अनुरोध किया है। चलिए शुरुआत करेंगे पहली बड़ी खबर के साथ में, जहां कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए गए विवादित बयान के बाद मंत्री विजय शाह पर कार्रवाई की तलवार लटकी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर विजय शाह के खिलाफ अभियोजन स्वीकृति को लेकर मोहन सरकार फैसला ले सकती है। इस मामले को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव बुधवार को दिल्ली में पार्टी के वरिष्ठ नेताओं और संविधान विशेषज्ञों से चर्चा कर चुके हैं। दरअसल सीएम के उत्तराखंड से दिल्ली लौटने के बाद आज फिर मंथन होने की संभावना है। चर्चा के बाद राज्य सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में जवाब पेश किया जाएगा। सरकार इसको लेकर सभी पहलुओं पर विचार कर रही है। साथ ही केंद्रीय नेतृत्व को पूरी स्थिति से जानकारी भी दी गई। दरअसल मामला एक कैबिनेट मंत्री की अभियोजन स्वीकृति से जुड़ा है, इसलिए सीएम का अनुमोदन अनिवार्य है और अंतिम फैसला मुख्यमंत्री स्वयं करेंगे। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 19 जनवरी को राज्य सरकार को निर्देश दिया था कि एसआईटी की जांच रिपोर्ट के आधार पर 2 हफ्तों के अंदर अभियोजन स्वीकृति पर निर्णय लिया जाए। यह अवधि 2 फरवरी को समाप्त हो गई, लेकिन अभी तक कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इस मामले की 9 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और ज्यादा जानकारी लेंगे, सहयोगी दिव्या हमारे साथ में जुड़ गई हैं। दिव्या, अब कहा जा रहा है कि मंत्री विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ सकती हैं, चूंकि अभियोजन की तैयारी उनके खिलाफ अब की जा रही है। जी नैन्सी, जिस तरह से जो कैबिनेट मंत्री हैं विजय शाह, उनकी मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं और 9 फरवरी को फिर से इस मामले की सुनवाई है और सरकार को अपना जवाब देना है। यही कारण है कि जो है इतना मंथन चल रहा है और खुद मुख्यमंत्री दिल्ली में है, वहाँ वरिष्ठ नेताओं से मिल रहे हैं, जो संविधान विशेषज्ञ हैं, उनसे भी चर्चा हो रही है। क्योंकि विजय शाह आदिवासी समुदाय की बात करें तो उनका इतना ज्यादा प्रभाव है कि माफ कीजिएगा, बताया जा रहा है कि 35 सीटों में वो उनका सीधा प्रभाव है और समीकरण बिगड़ सकते हैं। यही कारण है कि उन्हें हटाया नहीं जा पा रहा। लेकिन जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का सख्त रुख है, इसको देखते हुए अब सरकार की मुश्किल ये है कि इस मामले में उनको कोई ना कोई फैसला लेना पड़ेगा। ये फैसला उस तरह ठीक उसी तरह है नैन्सी, जैसा कि आपको पता है, जब पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती, उनके ऊपर एक मामला दर्ज हुआ था और उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। तो अब विजय शाह जो कि कैबिनेट मंत्री है और उन्हें अभियोजन स्वीकृति मुख्यमंत्री को देनी है और जो राजनीतिक समीकरण है वो अलग है, क्योंकि आदिवासी मध्य प्रदेश के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण वोटर है, एक बहुत महत्वपूर्ण समुदाय है।
ऐसे में देखना होगा कि जो ये मेल मुलाकात दिल्ली में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की जो केंद्रीय नेतृत्व से हुई है, संविधान विशेषज्ञ से हुई है, इसके बाद क्या सरकार कोई बीच का रास्ता निकाल पाती है? क्या विजय शाह को कोई राहत मिल पाती सरकार? क्या सरकार उन्हें बचाने के लिए कुछ कर पाती है, या सुप्रीम कोर्ट में जो 9 फरवरी को दावा पेश करना है, तो जो जवाब पेश एफआईआर होगी। बिल्कुल, यानी कि अब वाकई देखना लाजमी होगा कि 9 फरवरी को जब अगली सुनवाई होगी तो आखिरकार इस मामले पर जो अगला निर्णय है, जो फैसला है, वो क्या लिया जा सकता है। और जिस तरह से चूंकि ये कहा जा रहा है कि विजय शाह की मुश्किलें अब और बढ़ सकती हैं, तो उनके खिलाफ अब क्या अभियोजन स्वीकृति को लेकर जो मंथन चल रहा है, उस पर क्या अंतिम फैसला होगा, ये देखना लाजमी होगा। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए।